नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है देवड़ा कोचिंग क्लासेस बनाड़ के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि मैंने आपको मारवाड़ राजवंश के 4 भाग करा दिए थे और 5वें भाग में अपन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग युद्ध के बारे में बात करेंगे जो हुआ था मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य। इस युद्ध से काफ़ी बार सवाल आ चुके हैं। कई बार तो इसे जेतारण का युद्ध कहकर पुकारा गया, कई बार पाली का युद्ध कहकर पुकारा गया और कई बार ये गिरी सुमेल का युद्ध कहकर के भी पुकारा गया। गिरी सुमेल का युद्ध जो है वह मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। ठीक है, ये वही शेरशाह सूरी है जिसने ग्रांड ट्रंक रोड बनाई थी। ठीक है, और बचपन में एक शेर मार दिया था, उसी से इसका नाम क्या हो गया था, शेरशाह सूरी। बाकी फरीद खान था नाम। चलिए आगे चलते हैं। ये डेट याद रखना आप, 4 या 5 जनवरी 1544 को ये युद्ध हुआ था। अब देखो हुआ क्या था। शेरशाह सूरी को ये पता है कि जब तक जेता और कूपा मालदेव के पास है मैं ये युद्ध नहीं जीत सकता। अगर ये तीनों एक साथ रण में रहे तो मालदेव, जेता और कूपा। ठीक है, उसने क्या किया, अब सुबह सुबह का समय था। ठीक है, और सुबह के समय में क्या था, जेता और कूपा गए हुए थे फ्रेश होने के, भाई युद्ध से पहले थोड़ा फ्रेश हो जाए। ठीक है, पेट हल्को करिए वहां। तो ये गए हुए थे युद्ध क्षेत्र के बाहर और इनके टेंट में शेरशाह सूरी ने एक कूटनीति अपनाई। 5000 रुपए और एक पत्र रख दिया। इस पत्र में यह लिखा गया था कि यह युद्ध यानी गिरी सुमेल का युद्ध हम शेरशाह सूरी की तरफ से लड़ेंगे और मालदेव को हम मार देंगे। यह चीज मालदेव पहुंचता है इनके दोनों के टेंट में। दोनों के टेंट में पहुंचता है, ये दोनों टेंट में होते नहीं है। तो पहले तो 5-5 हजार रुपए देखता है, उसके बाद में इस पत्र को पढ़ लेता है। तो मालदेव कहता है कि भैया जेता और कूपा हमसे क्या कर गए, गद्दारी। और ये क्या करता है, युद्ध क्षेत्र से चला जाता है। ये युद्ध छोड़कर चला जाता है। जब इस बात का पता जेता और कूपा को चलता है तो जेता और कूपा कहते हैं कि मरना कबूल है लेकिन शेरशाह सूरी को ध्वस्त कर देंगे। अब भैया लड़ाई शुरू होती है और बहुत ही जाबाजी से लड़ते हैं जेता और कूपा। ये शेरशाह सूरी युद्ध हारने वाला ही होता है कि युद्ध विश्राम का समय हो जाता है और युद्ध विश्राम हो गए और ये नमाज पढ़ता है, अल्लाह को याद करता है, अगर बचा लो भाई साहब, मरा दिया। तो इस विश्राम के समय में इसका एक सैनिक, इसका सेनापति आ जाता है, उसका नाम होता है जलाल खां। एक सैनिक टुकड़ी और ले आता है। बहुत ही जाबाजी से लड़ते हैं, खूनम खून हो चुके होते हैं जेता और कूपा, यानी ये अधमरी अवस्था में होते हैं और वो युद्ध हारने वाला ही होता है कि जितने में एक सेना जो रिजर्व सेना होती है वो जलाल खां लेकर पहुंच जाता है। ठीक है, तो जैसे ही ये सेना पहुंचती है लड़ाई होती है और यहां पर जेता और कूपा वीर गति को प्राप्त होते हैं। जेता और कूपा क्या है, वीर गति को प्राप्त होते हैं और यहां पर शेरशाह सूरी युद्ध जीत जाता है। और इसके बाद में जो लाइन कही है, ये लाइन भी कई बार सवाल में आई हुई है कि किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने यह कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे की खातिर मैं भारत की बादशाहत खो देता, यानी एक मुट्ठी अनाज के खातिर मैं भारत की बादशाहत खो देता। ये किसने कहा था, पहले तो ये सवाल आया हुआ है। ये कहा था साहब शेरशाह सूरी ने। किस युद्ध में कहा था, ये कहा था गिरी सुमेल का युद्ध। ठीक है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसके पश्चात जब कालीझर दुर्ग पर ये चढ़ाई करते हैं तो क्या करते हैं, तोप का गोला तोप से चालू करते हैं और वहां पर बारूद में आग लग जाती है और शेरशाह सूरी जी मौर्य बोल जाओ। ठीक है, तो ये था जेतारण व पाली का युद्ध जो कि हमने बहुत ही डिटेल में किया। क्या क्या हुआ वो सब मैंने आपको बता दिया। अब आपसे हम फिर मुलाकात होगी मारवाड़ राजवंश के भाग 6 में। जय हिंद, जय भारत।